हाय फ्रेंड्स, अब मैं आज आपको रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी क्या होती है? एसीएल आपका एक लिगामेंट होता है जो आपकी थाई बोन और टीबिया बोन, जिसको हम फीमर और टीबिया बोलते हैं, उन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, बहुत बार ये होता है किसी खेल के दौरान या फिर कोई एक्सीडेंट में आपके लिगामेंट टूट जाता है, जिसको एसीएल लिगामेंट बोलते हैं। डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है और आप सर्जरी करवा भी लेते हैं। बट बहुत बार ये देखा गया है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते हैं। जो पूरा प्रीवियस एसीएल आपने रिकंस्ट्रक्शन कराया था, सर्जरी कराई थी, वो सक्सेस नहीं हो पाती है और आपको वापस से लचक बरकरार रहती है, या फिर आपका पैर मुड़ता नहीं है, या फिर आपको उतनी पावर नहीं आ पाती है पैर में या घुटने में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि क्या ऐसी समस्याएं रही होती है जिसके कारण आपकी सर्जरी फेल होती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन सर्जरी में कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब प्राइमरी सर्जरी की जाती है, क्योंकि एसीएल सर्जरी एक बहुत टेक्निकल सर्जरी है, ये बहुत एडवांस सर्जरी है, जिसमें आप सर्जन जो है एक परफेक्ट टनल बनाता है, एक परफेक्ट ग्राफ्ट चूज़ करता है और परफेक्ट फिक्सेशन सिस्टम चूज़ करता है। सर्जन करना चाहता है, बट कई बार कॉस्ट कंस्ट्रेंट होता है, जिसमें मरीज़ बोलता है कि नहीं, ये थोड़ा कॉस्टली हो रहा है, जिसके कारण वो वहाँ पे अपन को थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। हमको कुछ ऐसे इम्प्लांट यूज़ करने आपका सर्जन कुछ ऐसे इम्प्लांट यूज़ करता है जिसमें उसका रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि कई बार आपका रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, जो ऑपरेशन के बाद में जो आपको एक्सरसाइज वगैरह समझाई जाती है, वो आप ठीक से नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण आपका एसीएल फेल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक सलाह दूंगा कि जब भी आप पहली बार प्राइमरी सर्जरी जब भी कराएं, प्लीज़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, हमेशा आप अपना डॉक्टर प्रोफाइल देखिए। आप ये देखिए कि आपका सर्जन कितना ज़्यादा ट्रेंड है, कहाँ से ट्रेंड है, उसने कितने ये सर्जरीज कर रखी है, क्या वो इस सर्जरी करने के लिए बहुत एफिशिएंट है कि नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि अगर आपको सर्जन ये बोलता है कि हम ये इम्प्लांट यूज़ करेंगे और इट वुड भी थोड़ा कॉस्टली रहेगा, तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हर पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आपको बिल्कुल सोचना चाहिए जहाँ से बच सके वहाँ से बचाओ, लेकिन सर्जरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पैसा बचा के गलत और फेल रिजल्ट लेने से अच्छा है कि उस पर या तो सर्जरी ना ही कराई जाए, और करा रहे हो तो बेस्ट कराई जाए। तो दूसरा चीज़ ये है कि बेस्ट इम्प्लांट चूज़ कीजिए। तीसरा चीज़ ये रहेगा कि दोस्तों, जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है उसमें आप कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के टच में रहिए, जिसमें आप उसको बताइए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, क्योंकि एसीएल के बाद में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपकी प्राइमरी सर्जरी जो है वो फेल नहीं होएगी, वही ठीक रहेगी। लेकिन अगर फिर भी फेल हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे पास में आइए। We are the best surgeon, one of the best surgeon in the Jaipur who are very expertise in the revision knee surgery। तो हम रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जो करते हैं, हम इस तरह से करते हैं जैसे हम प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स को करते हैं। जैसे हमें फीफा मेडिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑस्ट्रिया में था, तो वहाँ पे हमने जितने भी ब्रायन म्यूनिख, जुवेंटस और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को जिस तरह से ऑपरेट किया है, कनाडा में हमने जैसे ऑपरेट किया है, इटली में जैसे ऑपरेट किया, सेम यूरोपियन और अमेरिकन टेक्निक से हम यहाँ पे सर्जरी करते हैं। और रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के रिजल्ट भी हमारे हाथ से उतने ही अच्छे हैं जितने प्राइमरी एसीएल सर्जरी के हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हेजिटेट ना होइए। ये मत सोचिए कि पहले सर्जरी कराई थी, फेल होगी, दोबारा फेल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। पहले सर्जरी फेल होने के बहुत सारे रीज़न थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो रीज़न यहाँ पे नहीं है। और प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, कम विजिट अस, वी विल डू द बेस्ट। थैंक यू।